root 2 under root 2. How to represent it on the number line? तो irrational number के पार्ट में हमने स्टार्टिंग में ये देखा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है उनको अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्वेश्चन में ये क्लियरली दिया रहना चाहिए अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस तक, तभी हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग विजुअलाइजेशन। और जूम करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एंड दूसरा तरीका है इफ द इरेशनल नंबर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 एक्सेट्रा। तो इनको रिप्रेजेंट करने का ये कंस्ट्रक्शन का तरीका है। दिस वी हैव टू ड्रॉ, देन वी गेट द आंसर। अभी अगला हमें रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट 2 ये कैसे आया? So it came, we calculated, and the calculation is very obvious using Pythagoras theorem कि OB का जो लेंथ है वो √2 आया था, और यहाँ पे √2 OB डिस्टेंस हमने नंबर लाइन पे ट्रांसफर किया बाय यूजिंग कंपास। तो ये आप यहाँ पे जो ट्रांसफर किया हुआ डिस्टेंस है B to C तक, ये कंपास से ड्रॉ करना है, O सेंटर लेके और ओ भी इतना डिस्टेंस लेके ऐसा आर्क ड्रॉ करो और नंबर लाइन को पॉइंट सी में मिलेगा। सो डिस्टेंस ओ सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। 0 से लेके यहाँ तक √2 डिस्टेंस रहेगा। अभी अगला हमारा गोल है टू प्लॉट अंडर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। ये आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 3 का वैल्यू 1.732 आता है, मतलब अंडर रूट 3 का वैल्यू 1 और 2 के बीच में ही आएगा, √2 से थोड़ा बड़ा आएगा। अभी इसको प्लॉट करने के लिए सी यहाँ पे जो मुझे अंडर रूट 2 मिला, ये जो पॉइंट सी है, आई विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट सी। यहाँ पे एक हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एट पॉइंट सी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते वक्त आप चाहे तो सेट स्क्वायर का यूज करो या फिर प्रोट्रैक्टर का यूज करो, इन दोनों में से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे मेरा तो डायग्राम फ्री हैंड स्केच ही है, बट व्हेन यू आर ड्राइंग you all can draw using सेट स्क्वायर्स और प्रोट्रैक्टर। तो यहाँ पे ये ऐसा परपेंडिकुलर आएगा स्ट्रेट। इसके ऊपर अभी ये जो 1 यूनिट डिस्टेंस है ए बी, इतना डिस्टेंस सेंटर ए लेके बी तक जो डिस्टेंस है, या फिर ओ ए डिस्टेंस, वो पूरा 1 यूनिट है ओ ए। तो ओ ए डिस्टेंस आप कंपास में ले लो 1 यूनिट, और पॉइंट सी को सेंटर लेके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो। इस पॉइंट को हम नाम देंगे डी। सो सी डी डिस्टेंस इज ऑल्सो अगेन 1 यूनिट। ओके, इट इज 1 यूनिट डिस्टेंस सी डी। सो आई एम जस्ट ड्राइंग सेइंग 1। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी को ये ओ डी ज्वाइन करो। मैंने अलग मार्कर यूज किया है, रेड मार्क, ब्लैक मार्क, ये √3 दिखाने के लिए, √3 ड्रॉ करने के लिए। अभी हम जैसे पहला पार्ट था अंडर रूट 2 वाला, दूसरा पार्ट है हमारा अंडर रूट 3 वाला। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल ऑब्जर्व करेंगे इन ट्राइंगल ओडीसी। ओडीसी ये ट्राइंगल देखो आप, ये जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया, ये पूरा ओडीसी ट्राइंगल, ब्लैक ट्राइंगल। उसमें एंगल सी जो है ये 90 डिग्री है, एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। So since it is 90 degree, we can say that we can use Pythagoras theorem, and by Pythagoras theorem we will get hypotenuse OD square equal to OC square plus CD square.
अभी OC जो है ये डिस्टेंस पूरा √2 है, √2 उसका स्क्वायर आप देख सकते हैं। OC मतलब पॉइंट O से लेके पॉइंट C तक, तो ये पूरा डिस्टेंस जो है वो √2 है, √2। √2 का स्क्वायर आएगा, CD 1 यूनिट है, 1 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 3, OD स्क्वायर 3, और स्क्वायर रूट अगर लिया हमने तो OD इक्वल टू √3। तो हमें √3 चाहिए, तो OD डिस्टेंस जो हाइपोटेनस है वो √3 इतना आएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव अंडरस्टूड। तो अभी OD इतना कंपास में, राउंडर में इतना रेडियस ले लो, सेंटर O ले लो, और यहाँ पे पॉइंट D से एक उतने डिस्टेंस वाला आर्क ड्रॉ करो। ये आर्क ऐसे आएगा बाय यूजिंग कंपास और राउंडर, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो रहेगा हमारा √3, उसको मैं नाम दे रहा हूँ पॉइंट E। सो वी कैन सी हियर डिस्टेंस OD इक्वल टू OE इक्वल टू √3। क्यों ये दोनों डिस्टेंस √3 है? क्योंकि जो OD डिस्टेंस था वही मैंने नंबर लाइन पे ट्रांसफर कर दिया बाय यूजिंग कंपास। तो अभी √3 भी नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया। ओके, अगला है, अभी इन सीक्वेंस √3 के बाद अगला नेचुरल नंबर आता है √4, लेकिन √4 का वैल्यू कितना आता है 2। तो यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी हमने प्लॉट करके रखा है, 1 यूनिट डिस्टेंस पे 0 1 2 हमने ऑलरेडी प्लॉट करके रखे। और √4 रैशनल नंबर है, हमें इरेशनल अभी √5 प्लॉट करना है। तो √5 प्लॉट करने से करते वक्त उसके पहले वाला जो नेचुरल नंबर है उसका, 5 के पहले नेचुरल नंबर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो उस 2 पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जरूरी है। आई विल चेंज द कलर नाउ। सी, मैंने क्या बोला ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि हम जब √5 प्लॉट करना चाहते हैं नंबर लाइन पे, तो हमें √5 के पहले वाला, 5 के पहले वाला जो नेचुरल नंबर है 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो 2 के ऊपर ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट 2 के ऊपर। ओके, ये याद रखना है कि उसके पहले जो नेचुरल नंबर है, जैसे आप याद रख सकते हैं कि √3 निकालते वक्त हमने 3 के पहले वाला नेचुरल नंबर √2 के ऊपर ये ऐसा ब्लैक वाला परपेंडिकुलर CD ड्रॉ किया था। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट 2 को हम F बोलेंगे, और ये F पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ग्रीन वाला। अभी 1 यूनिट डिस्टेंस जो है, जितना डिस्टेंस AB और CD था, तो उतना ही डिस्टेंस अभी हमें F G लेना है, 1 यूनिट डिस्टेंस FG। ये 1 यूनिट है, जितना हमारा OA था या फिर AB था, CD था, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो ये FG जो है, ये वाला 2 पॉइंट जो है, ये पॉइंट को नाम दिया हमने F, और FG डिस्टेंस हमने 1 यूनिट लिया। अभी ये जो G पॉइंट है, उस G पॉइंट को ओरिजिन O के साथ ज्वाइन कर लो। तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो फिर से यहाँ पे एक तीसरा ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल OFG, ट्राइंगल OFG, ये ग्रीन वाला ट्राइंगल जो अभी दिखाई दे रहा है सबको, ट्राइंगल OFG बन गया। इस ट्राइंगल का आ, एक साइड जो OF है, पूरा OF वो 2 यूनिट है, और फिर अगला जो है FG 1 यूनिट है, और OG हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। वी विल गेट OG स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर। OF ये डिस्टेंस 2 है, तो 2 स्क्वायर प्लस FG 1 यूनिट है, 1 स्क्वायर, 4 + 1 5,
OG स्क्वायर 5 है तो OG डिस्टेंस आएगा √5, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है। तो OG डिस्टेंस जो √5 आया है वही डिस्टेंस आप यहाँ पे नंबर लाइन पे शिफ्ट करो। तो OG इतना रेडियस लेना है कंपास में, वो सेंटर लेके यहाँ एक ऐसा आर्क ड्रॉ करो और इसको शिफ्ट करो। तो ये जो पॉइंट है उसको मैं नाम देता हूँ H और ये रहेगा हमारा √5। तो OH डिस्टेंस जो है OH इज इक्वल टू OG इज इक्वल टू √5। ये दोनों डिस्टेंसेस √5 इतने रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि √5 जो है उसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 के आगे आएगा आंसर और यहाँ आगे 3 रहेगा, 2 और 3 के बीच में रहेगा √5। वैसे ही आप √7 निकाल सकते हैं एंड इट कंटिन्यूज। √7 निकालने के लिए पहले √6 वाला जो पॉइंट है वो ड्रॉ करना पड़ेगा और √6 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने ये जो हिंट बताया कि इसके पहले वाला नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट है वहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये सबको समझ में आया क्या? √3 √5 का कंस्ट्रक्शन, यस और नो? यस सर। हाँ, यस सर। जो Yes, ब्लैक sir. है, ब्लैक वाला √3 का कंस्ट्रक्शन है, ग्रीन वाला √5 का कंस्ट्रक्शन है और रेड वाला √2 का कंस्ट्रक्शन है, ब्लू वाला। चलो तो ठीक है। हाँ, ये ऐसे हम इरेशनल नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये जो मेथड है इसमें हर बार हमें पिछले वाले का जरूरत होता है। √6 का जरूरत पड़ेगा √7 के लिए, √8 को √7 का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जब तक √7 हमारे पास नहीं है तो वो परपेंडिकुलर हम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी बन गया। तो ये वाला जो था हमारा, ये था मेथड नंबर 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा था मेथड 1 यूजिंग स्ट्रेट नंबर लाइन। ठीक है, लेकिन इस मेथड में डिपेंडेंसी ऐसा है कि √7 को प्लॉट करने के लिए √6 का जरूरत पड़ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे वो हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने और आगे भी प्लॉट करके दिखाया है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में OA 1 यूनिट है, OC √2, OE √3, OG 2, बाद में OI √5, बाद में √6 भी यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप समझ रहे होंगे कि ऐसे हमने शिफ्ट करके वो ट्रांसफर कर दिया और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, पीटी थ्योरम मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमें वो सारे वैल्यूज √2 √3 √5 √6 ये सारे मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट ऑल दीज ऑन द नंबर लाइन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप कंप्लीट कर लेना खुद। आई होप कंस्ट्रक्शन एवरीवन हैज अंडरस्टूड। उसके पहले दो का रीजन मैंने लिखा है √2 और √3 का। यहाँ पे इसमें √5 का भी रीजन लिखा। तो ये दोनों के दोनों डायग्राम जो है, नियति अपना ऑडियो ऑफ करो। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन। ये पहला मेथड है। और ये जो दूसरा मेथड है, मेथड नंबर 2, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड। स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड। तो ये जो स्क्वायर रूट स्पाइरल है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, खाली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है पहले से ही, जस्ट टू सेव द टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग, सो प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन। हमारा क्वेश्चन वही है कि प्लॉट √2 √3 √5 √6 ऑन द नंबर लाइन। अभी हमें इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम ये 1 यूनिट के ऊपर O मीन्स 0 पॉइंट, A मीन्स 1, 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। यहाँ फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB और पॉइंट B को O के साथ ज्वाइन करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि ये √2 आता है, √2 आएगा। और ये डिस्टेंस जो है OB डिस्टेंस √2 जो आया, उसको हमने शिफ्ट कर दिया नंबर लाइन पे बाय यूजिंग कंपास।
ओ सेंटर लेके, ओ बी इतना रेडियस लेके वी हैव ड्रॉन आर्क लाइक दिस. सो बी पी आर्क. तो यहाँ पॉइंट पी जो है इट विल रिप्रेजेंट √2. उसके बाद अभी ये स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड है, तो इसमें आपको आगे परपेंडिकुलर √2 पे ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है. जो पॉइंट आपको यहाँ पे 1 मिला, जो बी पॉइंट है, यही पे बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ओ बी को बेस कंसीडर करके. तो बी पे ऐसा बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और डिस्टेंस लिया 1 यूनिट. ये जो 1 यूनिट था ए बी, उतना ही डिस्टेंस इस परपेंडिकुलर बी सी हमने प्लॉट कर दिया. और वो जो पॉइंट है सी, जो 1 यूनिट वाला है, वो ओ के साथ ज्वाइन कर दो ओ सी. और ये रेडियस ले लो ओ सी और ऐसा एक आर्क ड्रॉ करो. वो नंबर लाइन को क्यू पॉइंट में कट करेगा एंड दैट ओ क्यू डिस्टेंस इज √3. फिर से ये सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और 1 यूनिट डिस्टेंस ले लो. अगला चौथा पॉइंट रहेगा सी डी. डी को ज्वाइन करो ओ के साथ और यहाँ ओ डी इतना जो रेडियस है वो कंपास में लेके ऐसा आर्क ड्रॉ करो. दैट विल गिव यू 2. 2 मतलब √4, √2, √3, √4. अगला यहाँ डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. यहाँ 90 डिग्री आएगा ये एंगल जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे 90 डिग्री. और ये 1 यूनिट डिस्टेंस प्लॉट किया, पॉइंट ई लिया, ओ ई ज्वाइन करो और ये जो इतना जो डिस्टेंस है वो नंबर लाइन पे शिफ्ट करो बाय यूजिंग कंपास. कंपास का यूज करके तो ये आ जाएगा आपका √5. क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओडी साइड 2 है और ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो अपना हाइपोटेनस जो है वो √5 आएगा. ठीक है. सो लाइक दिस इट इज कंटिन्यूइंग. और एज आप देख सकते हैं कि √2, √3, √4 मतलब 2, √5, √6, ऐसा एक गोल स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है. इट इज कंटिन्यूइंग. तो इसीलिए इस मेथड को बोला गया स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड. ये मेथड सबको समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? हाँ बोलो, ना बोलो. यस. अनिकेत, Yes, आर्या, राजदीप, समर्थ, समीक्षा, सार्थक. सर दूसरा मेथड समझ में आया? देखो वो कंटिन्यू करना है समर्थ, ऐसे ही इफ यू कंटिन्यू लाइक दिस तो √7 भी आएगा, √8 भी आएगा, ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो. ठीक है. अभी समर्थ का डाउट में और एक डाउट है कि डायरेक्ट मुझे अनिकेत आपको क्या नहीं समझा, ऑडियो ऑन करके पूछो. देखो ओ ए डिस्टेंस 1 यूनिट है, ए बी. method, second method, sir. Second method. क्या? Method number second, sir. आई कुड नॉट लिसन टू यू. क्या बोल रहे रे? बाकी के लोग सुन पाए क्या? आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ Sir, करते हैं. method number second. मेथड सेकंड देखो, ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया पहले लंबा. यहाँ ओ ए 1 यूनिट डिस्टेंस लिया ओ ए. ठीक है. ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ये नंबर लाइन लिया, ओ पॉइंट लिया 0 और ये 1 यूनिट डिस्टेंस लिया ए पॉइंट. अभी 1 पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और 1 यूनिट डिस्टेंस जो है ओ ए, इतना ही डिस्टेंस हमने ऐसे यहाँ पे प्लॉट कर दिया. ये जो 1 यूनिट है ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस है. इस पॉइंट को नाम दिया बी. ठीक है. ओ बी को ज्वाइन कर दिया और यहाँ ऐसे
हमने ओ बी इतना रेडियस लेके ये डिस्टेंस हमने कंपास से नंबर लाइन पे शिफ्ट कर दिया, वो आएगा हमारा √2। इसको बोला मैंने पॉइंट पी। बाद में यहाँ पॉइंट बी जो है ओ बी बेस कंसिडर करके बी पॉइंट पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 90 डिग्री। 1 यूनिट डिस्टेंस जो है वो ले लो बी सी, ये रहेगा 1 यूनिट डिस्टेंस। और हमारा ओ बी है √2। अभी ओ सी ज्वाइन करो, ओ सी रहेगा √3। कैसे रहेगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखो आप। अभी 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर दैट इज 1 + 2 3, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा, तो हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू √3। तो उसी डिस्टेंस जो है √3, वो उतना रेडियस लेके आप नंबर लाइन के ऊपर शिफ्ट कर दो। तो दिस विल बी √3 पॉइंट क्यू। फिर से पॉइंट सी के ऊपर ओ सी बेस कंसिडर करके यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये 1 यूनिट डिस्टेंस लेके पॉइंट डी ले लो, सी डी 1 यूनिट। ओ डी ज्वाइन करो, ओ डी इतना रेडियस ले लो कंपास में, वो सेंटर ले लो, और ये जो रेडियस है उतना यहाँ पे ट्रांसफर करो। तो ये आएगा √4 मतलब 2, उसको हमने नाम दिया पॉइंट आर। ये आएगा √4। ओके, ऐसे अगला √5 परपेंडिकुलर ड्रॉ करके समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, अभी अगला बाकी का डायग्राम ये ऐसे दिखेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कंप्लीट कर दो। यू ऑल कैन ड्रॉ इट आफ्टर द क्लास, मतलब जब आपको फ्री टाइम मिलता है। अभी एक जेन्युइन डाउट इसने पूछा कि सर अगर मुझे नंबर लाइन पे डायरेक्टली पूछा गया कि √7 या फिर √8 ये रिप्रेजेंट करना है, तो फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करें डायरेक्ट? ठीक है, √7 या √8। तो आपको तो पता है कि √7 तक पहुंचने के लिए मुझे √6 तक ड्रॉ करना पड़ेगा। √6 का ग्राफ मुझे पता रहना चाहिए। तो इतना लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन कि पहले हम √2 ड्रॉ करेंगे, बाद में √3, बाद में √4। √4 मतलब 2 वो ड्रॉ करने का जरूरत नहीं, बाद में √5, बाद में √6, और उसके बाद √7 तक पहुंच जाएंगे। इज देयर नो डायरेक्ट मेथड? अगर ऐसे बड़े नंबर आते हैं स्क्वायर रूट में, उनके लिए कुछ डायरेक्ट मेथड है क्या? तो हाँ, हम डायरेक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अभी देखो ये जो 7 है, √7 जो है ये हाइपोटेनियस आता है, उसका स्क्वायर लेने के बाद वो 7 आएगा। तो अभी 7 जो है, ऐसे कौन से दो नंबर का स्क्वायर का एडिशन आएगा, वो दोनों साइड हमें ट्राइंगल के लेने पड़ेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब हम √7 ड्रॉ करेंगे, तो समझो यहाँ पे है मेरा 0, और यहाँ पे है 3 मतलब √9, और उसके बाद यहाँ पे है 2 मतलब √4। तो √7 जो है वो लगभग यहाँ पे कोई तो आएगा। ओके, तो अभी सीधे सीधे क्या हमें ऐसा ट्राइंगल मिल सकता है कि जिसमें मैं ये जो दो साइड है, ये बेस और ये हाइट, ऐसा ले लूं ताकि मुझे सीधे √7 मिल जाए? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो 7 स्क्वायर का आंसर 7 लाने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जो बेस और हाइट रहेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल के। मतलब हमें हाइपोटेनस √7 लाना है, तो ये दोनों साइड जो है वो हमें चूज करने पड़ेंगे जिनके स्क्वायर का एडिशन √7 आता है। तो आप चूज कर सकते हो। देखो अभी स्क्वायर, दोनों नंबर के स्क्वायर का एडिशन। अभी आप देख सकते हैं कि 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 + 4 8 एडिशन आ रहा है। तो फिर हम ऐसा ले सकते हैं कि हमें 7 ही एडिशन चाहिए, तो यहाँ एक 1 लिखेंगे, 2 स्क्वायर और यहाँ 1 स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला साइड हम 2 लेंगे और ये हाइट 1 लेंगे।
तो बराबर उसके स्क्वायर का एडिशन 7 आ रहा है और स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट 7 आएगा, हाइपोटेन्यूस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 7, ठीक है। 4 प्लस 1 5 आ रहा है, आई एम सॉरी। पहले 8 का बता देता हूँ मैं। 8 का हम ऐसा सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये दोनों साइड 2 ले लो और अंडर रूट 8 आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो फिर यहाँ ट्राइंगल जो है कैसे बनाएंगे नंबर लाइन के ऊपर, सो दैट आई कैन शो हियर। तो डिस्टेंस 2 लेना है, तो यहाँ तक आप, मैं अभी पेन का कलर बदल दूंगा, यहाँ तक 2 तक ये एक साइड लेंगे, तो इसका ट्राइंगल का ये साइड हो गया 2 यूनिट, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया 2 पे, आर पॉइंट पे, और 2 यूनिट डिस्टेंस जो है ओ आर, उतना डिस्टेंस यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया इसमें, उसको बोला हमने पॉइंट एस, ठीक है। ये ओ एस ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करने के बाद जो ओ एस है वही हमारा अंडर रूट 8 आएगा, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे शिफ्ट करो ओ एस रेडियस लेके, तो सीधे सीधे हमने ट्राइंगल के दो साइड्स 2 2 लिए, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 आता है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 8 आएगा, और ओ एस ये डिस्टेंस नंबर लाइन पे शिफ्ट करो, तो ये आपको डायरेक्टली अंडर रूट 8 मिल जाएगा। ऐसे आप अपना खुद एक लॉजिक बना सकते हैं बड़े नंबर के लिए। वैसे रूट 7 लाने के लिए, मतलब स्क्वायर का एडिशन 7 लाने के लिए आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, ठीक है, दैट यू कैन ट्राई। एक मैंने 2 स्क्वायर 4 लिया, दूसरा मुझे रूट थ्री का स्क्वायर 3 लेना पड़ेगा, 4 प्लस 3 7 आता है, तो रूट 3 यहाँ पे प्लॉट करना कंपलसरी है, ठीक है, रूट 3 पता होना चाहिए तभी हम रूट 7 निकाल सकते हैं। तो आप डायरेक्ट पहले रूट 3 प्लॉट करो और उसका यूज करके डायरेक्टली रूट 7 प्लॉट करो। तो यहाँ पहले से ही रूट 3 हमें पता है, इसको मैं ब्लैक कलर से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे रूट 3 पॉइंट क्यू है, तो यहाँ रूट 3 के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो एक साइड जो ओ क्यू है वो हमारा रहेगा अंडर रूट 3 ओ क्यू साइड, और ये ब्लैक वाला साइड यहाँ तक ओ क्यू, और उसके बाद यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने, एक साइड रूट 3 और एक साइड 2 लेना है, तो 2 यूनिट यहाँ शिफ्ट कर दो, तो उसको नाम दे दो ये टी। क्यूटी पॉइंट, क्यूटी डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट है, और ओ क्यू डिस्टेंस रूट 3 है, और यहाँ पे ये ओ टी ज्वाइन कर दो, ये श्योरली रहेगा अंडर रूट 7। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और इसको नंबर लाइन पे ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा रूट 7। ऑफ कोर्स रूट 8 का वैल्यू ज्यादा बड़ा रहेगा, रूट 7 का उससे थोड़ा कम रहेगा। तो कभी कभी आप डायरेक्टली ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज जो है वो एडिशन आना चाहिए दो नंबर के स्क्वायर का, तो 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, ऐसे आप ले सकते हैं। एक साइड रूट 3 एक साइड 2 लिया मैंने, और वहां से रूट 7 आया हाइपोटेन्यूस। इज दिस क्लियर? ये एक्स्ट्रा वाला डिस्कशन सबको समझा कि नहीं? Yes, sir. हम्म। Yes. Yes, तो sir. कभी कभी डायरेक्टली अगर ड्रॉ करना है तो ऐसे भी आप यूज करो, ये आप खुद बना के रखो अभी अंडर रूट 10 तक कौन से दो नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। So this was all about representation of irrational numbers on the number line. तो अभी मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन ले लिए। देखो यहाँ पे रूट 17 चाहिए, तो रूट 17 को आप लिख सकते हैं 17 स्क्वायर का एडिशन आना चाहिए, तो उसको 16 प्लस 1 लिख सकते हैं, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो एक साइड ट्राइंगल का यहाँ उन्होंने 4 यूनिट लिया, और ये ए बी जो है ये 1 यूनिट लिया, 4 यूनिट 1 यूनिट, बस ये ओ बी ज्वाइन करो, वो अंडर रूट 17 जरूर आएगा।
हाइपोटेन अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो आपको और एक हिंट बता देता हूँ कि समझो मुझे अंडर रूट 10 चाहिए, तो 10 को इसका स्क्वायर लेके जो 10 है, ये इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फॉर्मेट में लिखो। सो इट इज 9 + 1। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर लिखने का ट्राई करेंगे तो और आसान जाएगा। ये आएगा 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। तो मतलब अंडर रूट 10 प्लॉट करने के लिए मुझे एक साइड 3 लेना पड़ेगा, एक साइड 1 यूनिट लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो परफेक्ट स्क्वायर के सम के फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करो। तो टोटल हमने ये दो मेथड देखे, एक था 1/1 √2 √3 नंबर लाइन पे, और दूसरा था स्क्वायर रूट स्पाइरल। और आप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं तीसरा डायरेक्ट मेथड, इसको आप डायरेक्ट मेथड भी बोलो। वो एक्चुअली नंबर लाइन वाला ही है, पहला मेथड ही है ये, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है। इसमें आपको पहले से √2 √3 √5 ये प्लॉट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज दिस इज द कंप्लीशन ऑफ हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। फिर से क्विक रिकैप। मेथड 1 था हमारा यूजिंग स्ट्रेट नंबर लाइन, उसमें सीक्वेंस में √2 √3 √4 √5 ये सारे हमें प्लॉट करने रहते हैं। तो मैंने आपको बोला कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप ड्रॉ कर लो पूरा। ये आपको लिखना है कंपलसरी आज के नोट्स में। फिर दूसरा वाला स्लाइड ये आपको ड्रॉ करना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड, मेथड नंबर 2। तो इसमें स्क्वायर रूट स्पाइरल आपको पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पाइरल जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, ऐसे स्पाइरल ऐसे रहता है ना, इट कंटिन्यूज लाइक दिस। तो इसीलिए उसको नाम दिया गया है स्क्वायर रूट स्पाइरल। तीसरा तरीका डायरेक्ट वाला भी बोल दिया मैंने कि कभी कभी आप डायरेक्टली ऐसा भी यूज कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में उनको रिप्रेजेंट करने का पहले ट्राई करने का, ठीक है। बस ये हो गया इरेशनल नंबर। कल हमने ज्यादा डिस्कशन रैशनल नंबर का लिया था, अभी आज इरेशनल नंबर का। ओके। Now the next heading is real numbers and their decimal expansions. ये बिल्कुल ही आसान है, इसके एग्जाम्पल्स के साथ हम डिस्कशन लेंगे। देखो, जब भी आप डेसिमल एक्सपेंशन लेते हो तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल, उनको हम फाइनाइट डेसिमल्स बोलते हैं, मिलेंगे, या फिर you may get non-terminating recurring and non-terminating non-recurring। ये 3 टाइप के डेसिमल्स आपको मिलेंगे। उसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वहाँ पे क्या होता है, they are actually rational numbers, we can represent them in the p/q form, and in that case what happens is डेसिमल पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद वो नंबर स्टॉप हो जाता है, इसलिए उनको बोला गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ उन्होंने डिवीजन लेके बोला, दिखाया कि कैसे 5 डिजिट के बाद ये स्टॉप हो गया, ओके, ये 4 डिजिट के बाद स्टॉप हो गया, ऐसे। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जिनके पास एमटीजी बुक है वो यहाँ पे ही लिख लो, और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में लिखो। इसमें अगर आपको p/q फॉर्मेट दिया है ऐसे, समझो ये 21/25 दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर q है, इसको प्राइम फैक्टराइज करो। और प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको अगर फैक्टर्स ओनली 2 और ओनली 5 और बोथ 2 and 5 मिलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना सबको, जैसे 5/8, 8 का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 × 2 × 2। यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे ओनली 2 मिला, ठीक है। यहाँ 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का
5 into 5, यहाँ ओनली 5 मिला ऐसे, या फिर both 2 and 5 if we get in the prime factorization, then you should always note that that decimal has to be terminating. टर्मिनेटिंग डेसिमल पहचानने का ये लिटमस टेस्ट है कि उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स जो है ओनली 2, ओनली 5 या बोथ 2 and 5 रहने चाहिए. ये एमटीजी बुक में यहाँ पे ही आइडेंटिफिकेशन करके पॉइंट लिख लो. अगर आपके पास बुक नहीं है तो नोटबुक में इसको नोट करके लिखो. हाउ टू आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2, ओनली 5 या बोथ 2 and 5 फैक्टर्स रहते हैं. जैसे समझो मैंने लिखा 57/250, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये है 250 डिनोमिनेटर, उसको 25 into 10 लिख रहा हूँ मैं, 25 को 5 into 5 और 10 को 2 into 5. मतलब यहाँ प्राइम फैक्टर्स में 5 और 2 है, तो बोथ 2 and 5 अगर है तो फिर भी हम बोल सकते कि वो टर्मिनेटिंग ही आएगा. आप इसको चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे 1000 आएगा, अपॉन में 1000 है, मतलब वो आपको पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पॉइंट के राइट में 3 डिजिट आएंगे. ये पॉइंट सबको समझ में आया प्राइम फैक्टराइजेशन वाला? अरे हाँ Yes, बोलू. sir. Yes, sir. ओके, ये लिख के रखो. हाँ Yes, sir. चलो, सो विद दिस वी स्टॉप हियर टुडे. कल हम बाकी के डिस्कस करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. ये लिटमस टेस्ट याद रखना टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का. चलो बाय, थैंक यू ऑल वेरी मच.